आपको चीन की वुहान लैब तो याद होगी। अब चीन की वुहान लैब फिर से चर्चा में क्यों आ गई है? वुहान लैब में ऐसा क्या बनाया जा रहा है जिससे फूल रहे हैं पूरी दुनिया के हाथ पांव? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया भर के देशों ने कोरोना वायरस का कहर देखा है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से लाखों लोगों की मौत भी हुई थी और करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए थे। चीन के वुहान लैब से निकला ये वायरस कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में अपनी जिस तरीके से पैर पसारता नजर आया और लोगों की जान लेता नजर आया, पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में आ गई थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक बार फिर से वुहान लैब से नया वायरस निकल रहा है, जिसके बारे में सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भयभीत हैं। अब सवाल है कि ये नया वायरस कौन सा है? क्या ये कोविड से भी भयंकर होने वाला है? कोरोना वायरस को आज के वक्त कोई याद नहीं करना चाहता। इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और लाखों लोगों की जान ले ली। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जो कोविड आया उसका आना चीन की वुहान लैब से कनेक्शन था, वो वहीं से निकला था जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड से संक्रमित लोगों पर आज भी इसका असर दिखता है। नया वायरस की अगर बात की जाए जो लोगों के हाथ पांव फुला रही है, बता दें कि एक रिसर्च में खुलासा हो रहा है कि जो वुहान लैब से कोरोना वायरस निकला था, चीन की उसी लैब से अब एक और वायरस निकल चुका है। दरअसल एक रिसर्च में आशंका जताई गई है कि इसी लैब से पोलियो का एक बेहद खतरनाक इवॉल्व्ड स्ट्रेन लीक हो चुका है। इस वायरस से साल 2014 में चीन के अनुआई प्रांत में 4 साल का एक बच्चा संक्रमित हुआ था। इस लैब का नाम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है और अमेरिकी एजेंसी FBI का मानना है कि कोरोना वायरस भी इसी लैब से निकला था। रिसर्च में दावा किया गया कि फ्रांस के जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक इंस्टीट्यूट द्वारा की गई एक रिसर्च में यह सामने आया है कि WIV14 नामक स्ट्रेन पोलियो वायरस के एक वेरिएंट के साथ 99% जीन संबंध रखता है, जिसे वुहान की प्रयोगशाला में संग्रहित किया गया था। इस रिसर्च ने चीन की प्रयोगशालाओं में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर नए सवाल और चिंताओं को जन्म दे दिया है। कोविड-19 महामारी में चीन के प्रयोगशालाओं की संदिग्ध भूमिका के कारण पहले से ही उन पर संदेह की नजरें रही हैं। अब ये नई रिसर्च के बाद चीनी प्रयोगशालाओं यानी कि लैब पर शक और बढ़ रहा है। बता दें कि यह रिसर्च पोलियो के WIV14 स्ट्रेन से संबंधित है, जिसे सबसे पहले 2014 में एक बच्चे के नमूने में पहचाना गया था। उस समय यह बच्चा अनुआई क्षेत्र में हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के प्रकोप के दौरान जांचा गया था। WIV14 के बच्चों में पाए जाने के बाद वैज्ञानिकों को गहरा आश्चर्य हुआ था। यहाँ तक कि जेनेटिक जो विश्लेषण है, ये स्पष्ट हुआ है कि WIV14 स्ट्रेन जिस तरीके से सॉकेट ए स्ट्रेन के साथ काफी समानता रखता है, जो एक पोलियो पेरेंट है और जिससे 1950 के दशक में विकसित किया गया था। हालांकि इसका उपयोग वैक्सीन निर्माण में किया जाता है। ऐसे में इस लैब से खतरनाक वायरस का एक बार फिर से जन्म लेना और पोलियो जैसी गंभीर स्ट्रेन का तेजी से फैलना, ये साफ तौर पर आशंका जता रहा है कि ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।